हेलो एवरीवन, जय माता दी। नवरात्रे आ ही गए हैं और नवरात्रे के 9 दिनों पर आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन से 9 भोग लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे, नवरात्रि पर माता रानी के 9 दिनों के 9 भोग। और नवरात्रि पूजा के समय पर आपको कौन से 9 रंग पहनने चाहिए, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही में नवरात्रों से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए गाय के देसी घी का भोग लगाया जाता है। अगर गाय का घी ना मिले तो जो भी आप देसी घी अपने घर में यूज़ करते हैं आप उसका भोग लगा सकते हैं। और इस दिन घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो पहले नवरात्रे वाले दिन घी का भोग लगाया जाता है। दूसरा नवरात्रा होता है माता ब्रह्मचारिणी का। इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चीनी या मिश्री या फिर पताशे का भोग लगाया जाता है। पताशे या शक्कर का भोग लगाने से आयु दीर्घ होती है, यानी लंबी आयु का फल मिलता है। तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघट्टा का होता है। इस दिन दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और दूध का भोग लगाने से धन में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथे नवरात्रे पर माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन भोग में मालपुए लगाए जाते हैं, यानी कि मालपुए बना के या फिर मार्केट से लाके आप उनका भोग लगा सकते हैं। और मालपुए का भोग लगाने से भोग लगाने वाले का मनोबल बढ़ता है। पांचवा नवरात्रा माता स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माता रानी को केले का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता को केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है, यानी कि तेज बुद्धि का आपको वरदान मिलता है। छठा नवरात्रा माता कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है या फिर आप मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं। और इस दिन माता को शहद या फिर पान का भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। सातवां नवरात्रा माता कालरात्रि को समर्पित है और इस दिन भोग में माता रानी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और माता रानी को गुड़ का भोग लगाने से शोक नाश होता है, आपकी दरिद्रता खत्म होती है। तो सातवें नवरात्रि पर माता को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग आप ज़रूर से लगाएं। आठवां नवरात्रा माता महागौरी को समर्पित है और इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। तो आप चाहें तो पानी वाले नारियल का लगा सकते हैं, चाहे तो सूखा नारियल यानी कि जो गोला आता है उसका भी भोग लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं। और इस दिन माता को नारियल का भोग लगाने से इच्छा पूर्ति की आपको जो है मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है। 9वें नवरात्रे पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन माता रानी को हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है। तो ये थे माता रानी के 9 नवरात्रों के 9 स्वरूपों के 9 भोग। प्रत्येक दिन माता रानी का अलग स्वरूप होता है, इसीलिए भोग भी अलग होता है। और सभी भोग वो हैं जो कोई भी अपने घर में आसानी से माता रानी को लगा सकता है, प्रसन्न कर सकता है। तो आप भी इस नवरात्रि माता रानी को ज़रूर से ये भोग लगा के प्रसन्न करें। और 9वीं वाले दिन तो आप कन्या पूजन करते ही होंगे। सभी कन्याओं को अच्छे से आप अपने घर में निमंत्रण दे के तब उनको भोजन करवाएं, ताकि उनके स्वरूप में जो है माता रानी आपके घर में आके तसल्ली से बैठ के भोजन ग्रहण करें। कई बार क्या करते हैं, बस टिफ़िन वगैरह में पैक किया और बाहर दे आए। तो देखिए, बाहर की बाहर ही आपने भगवान को भोग लगा दिया, लेकिन जो आपके घर में आके कोई खाना खा के जाता है, आपके घर में बैठ के खाते हैं ना, जब कोई ब्राह्मण हो चाहे कन्या हो, तो उसका जो फल है वो कई गुना होके मिलता है। देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार तो हमारी मजबूरी हो जाती है ऐसा करना, वो बात अलग है। लेकिन हो सके और अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर में बुला के छोटी छोटी कन्याओं को अपने हाथ से भोजन करवाएं। उससे देखेंगे आप कि माता रानी भी प्रसन्न होती है और आपके मन को भी एक अलग सा ही सुकून, एक अलग सी प्रसन्नता मिलेगी। तो देखिए, इस तरह से आप अपनी जितनी भी छोटी छोटी कन्याएं हों उन्हें भोजन करवाएं, उसके बाद उन्हें उपहार दें और दक्षिणा देना तो बिल्कुल ना भूलें। और 9वीं वाले दिन जिस दिन आप माता रानी को भोग लगाते हैं, उस दिन अगर आप केले का प्रसाद भी साथ में रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि लांगुरिया का भी आप जो है उस दिन भोज करवा देते हैं। तो एक लड़के का भी आप ज़रूर से उस दिन जिमाएँ, उसको भी बैठाएँ कन्या के साथ और केले का भोग ज़रूर से दें। जैसे माना जाता है ना कि वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद भैरव जी की यात्रा करना कंपलसरी होता है, वरना आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। उसी तरह से ऐसा माना जाता है कि एक लांगुरिया को आपको ज़रूर से बिठाना चाहिए जब आप नवरात्रे करते हैं। और हो सके तो आपको इस दिन केले का प्रसाद ज़रूर से रखना चाहिए, उससे भी जो है आपका भोजन कंप्लीट होता है नवरात्रि का।
तो इसी तरह से आप अपने 9 दिन के 9 भोग लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर अष्टमी की जाती है तो उसी दिन माता रानी को भोग लगाया जाता है, विदा किया जाता है। कुछ जगहों पे नौमी होती है। तो जैसा आपके घर पे हो उस तरह से आप पूजन कीजिएगा। उसके बाद दक्षिणा देके माता रानी के चरण छू के उन्हें विदा कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। जय माता दी, जय सिया राम।